सो भाई वहाँ देखो भैया लोग गद्दे भी ले अब लोड होंगे। उसके बाद बाइक खड़ी है, बाइक को लेके सीधा ISBT निकलेंगे। के बाद बाइक वहाँ ड्रॉप करके फिर मैं आगे के प्लान्स आपको बताता हूँ। मदद चाहिए कुछ? अच्छा लेट पानी का क्या लोड कर दूं? मिलना चाहिए। तो सब्जी फंसा है। हम तो क्या भगवान मिलाते रहे भाई। और क्या, मैं हूँ कावासाकी शोरूम के बाहर। मैंने अपनी Z900 को यहाँ पे छोड़ दिया और अभी मैं आपको बताता हूँ एस्टिमेटेड खर्चा जो मुझे लगने वाला है। आज इनके आना कोई भी वर्कर नहीं है, जिस वजह से मेरी गाड़ी की आज सर्विस नहीं हो पाएगी, बट मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मुझे जो एस्टिमेटेड खर्चा बताया गया है वो है 14,000 रुपए ब्रेक पैड के। अगर क्लच प्लेट की पूरी किट गई हुई होगी तो 21,000 to 26,000 रुपीज उसके, एंड विद लेबर चार्जेस इट विल कॉस्ट मी अराउंड 40,000। भाई सीधा फटका मेरे को इतना पड़ रहा है जितने में मैं एक स्कूटी खरीद सकता था भाई। देखते हैं, अभी तो कुछ भी चेकअप नहीं हुआ है। आई कैन नॉट से दैट फॉर श्योर कि भाई क्लच प्लेट गई ही गई है, तो चेकअप करने के बाद पता चलेगा कि क्लच प्लेट गई है कि नहीं गई है। बट वो तब पता चलेगा जब यहाँ पे वर्कशॉप में वर्कर जो है वो आएंगे, कल हमें अपडेट देंगे। उसके बाद हमें कुछ क्लियर इमेज मिलेगी देखने के लिए कि भाई कितना खर्चा आ रहा है। बट ये वो खर्चा है जो सीधा मुझे पता लगा है कि मेरा पड़ने वाला है। अब इसमें खर्चा कम भी हो सकता है और इसमें ऊपर बढ़ भी सकता है, वो अपडेट मैं दूंगा आपको कल। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने भाई बाइक कहाँ पार्क करी हुई है। आपको दिखा देता हूँ बाइक रखी कहाँ है। वर्कशॉप में पीछे ले जाके तो फायदा नहीं था। अभी जो मेरी बाइक है ना उसको खड़ा करवा दी नीचे पार्किंग में। ये देख लो आप, ऊपर शोरूम है कावासाकी। बरसातों की वजह से यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ है और वहाँ कहीं मेरी बाइक खड़ी। ये देखो, मेरा दिल जो है ना टूट सा रहा है इसको यहाँ छोड़ के जाने में, बट क्या करूं भाई, अब ऑप्शन ही नहीं है कुछ। इसको यहाँ तक लाने के लिए भी टो करा के लाना पड़ा। अभी ये इतनी काबिल नहीं है कि खुद के पैरों पे चल सके, तो इसको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है भाई। मुझे लेने आ रहा है मेरा दोस्त, स्कूटी से मेरे को लेने आ रहे हैं। उसके बाद मैं आगे के प्लान्स बताता हूँ आपको। थोड़ा जाएंगे, चिल करेंगे इधर उधर। मूड ना बहुत ज्यादा ऑफ हो गया भाई। मतलब इतना खर्चा सुन के ना आप खुद सोचो यार, 40,000 इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 40,000 रुपए में ना एक स्कूटी आ जाती है भाई, पूरी नई न्यू ब्रांड स्कूटी। और मेरी बाइक में 40,000 रुपए सिर्फ सर्विस में जा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना तो पता था कि भाई सुपर बाइक लिए तो मेंटेनेंस चार्जेस ना बहुत हाई होंगे, बट ये नहीं पता था कि यार इतना जल्दी काम लगेगा। अभी अगर आपको याद होगा तो इट्स नॉट इवन बीन अ मंथ सर्विस ऑलरेडी कराए, 1-1.5 महीना ही हुआ होगा और उसके बाद ही इतनी मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई कि यार क्लच प्लेट ही। एक रीजन और भी हो सकता है। वो रीजन क्या है कि कल क्लच प्लेट छिड़वाई थी, तो जब मैंने क्लच प्लेट छिड़वाई तो छिड़वाई मैंने अपनी मर्जी से नहीं, बट जो लोकल मैकेनिक था गणित लगाई उसमें कुछ, उसने अपनी मैथमेटिक्स लगाई और उसने कहा आपकी ना क्लच प्लेट बहुत टाइट होती है, थोड़ा इसको ढीला कर दो। अगर आप इसको हल्का सा लूज कर दोगे तो उसके बाद आपकी बाइक में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है ना ये चली जाएगी। अब रात के 11 बज रहे थे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में डेस्परेट होके, इससे पहले तो भाई सिर्फ ये था कि बैटरी नहीं थी मेरे बाइक में, सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी, सेल्फ नहीं ले रही थी। बट उसके बाद तो भाई उसने गियर उठाना भी छोड़ दिया, यानी कि पावर जनरेट हो रही है इंजन में पावर आ रही है, बट गियर पड़ ही नहीं रहा है भाई, गियर लग ही नहीं रहे थे। ये स्थिति आ गई थी, इस वजह से आज टो करा के लानी पड़ी। क्योंकि अगर गाड़ी चल रही होती ना भाई तो मैं क्यों ही टो कराता, इतनी आफत क्यों ही लेता भाई। यही सीन है आज का। सीन मैंने आपको बता दिया, बस मैं वेट कर रहा हूँ अपने भाई का। जैसे ही आएगा उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे, मेन मार्केट की तरफ, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा अपने घर की तरफ और बाइक का अपडेट मुझे मिल जाएगा कल सुबह तक। क्या पता मैं एक बार फिर से आऊं शोरूम में चक्कर लगाने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है मेरी बाइक का, क्या है सीन। क्लच प्लेट गई है, अच्छा पड़ेगा कि खाली ब्रेक पैड वगैरह चेंज करा के थोड़ा बेसिक सर्विस करा के काम हो जाएगा। क्लच प्लेट यार ऐसी चीज नहीं है जो इतनी जल्दी खराब हो जाए यार। पर भैया कह रहे हैं जितनी भी दिल्ली से बाइक्स आती है ना उनके पास वो सारी, उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स रहते हैं। अब मेरे को नहीं पता भाई, अगर देखो क्लच प्लेट नहीं गई होगी तो फिर तो मैं सीधा जहां से मैंने इस बाइक को लिया है उन लोगों को डायरेक्ट मैं ब्लेम नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ने मेरे को खराब बाइक या खराब मॉडल पकड़ाया। बट हाँ, अगर क्लच प्लेट भी होगी तो फिर ये बहुत सोचने वाली बात है कि यार अगर हम कावासाकी ऑथोराइज शोरूम से भी गाड़ियां ले रहे हैं सेकंड हैंड, तो भाई वहां भी कोई फॉर ग्रांटेड सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि भाई आपको जो गाड़ी मिल रही है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, वो बिल्कुल क्लीन हो। समझ रहे हो? देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्लच प्लेट सही में गई हुई है या फिर वो सिर्फ मेरा एक भ्रम है। फिलहाल मैं रखता हूँ कैमरे को नीचे, करता हूँ आज के ब्लॉग को समाप्त। पूरा सीन सिनेरियो आपने देख ही चुका है कि क्या वाट लगी। कल भी वाट लगी थी, 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आया। उसके बाद सुबह 8:30-9 बजे तक मैं उठ गया था क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना था घर से, गाड़ी को टो कराना था। गाड़ी टो कराते कराते 1-1.5 बज गए, 2 बजे के आसपास में वहां से निकल गया। 2 बजे के बाद मैं 3:30 बजे तक शोरूम में पहुंच गया था। इस समय मुझे लगता है 5:30-6 बज रहे होंगे दिन के लगभग। और यहाँ से अब मैं निकलूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत लो है। सुबह का निकला हुआ हूँ घर से 10 बजे का और तब से कुछ नहीं खाया है। खाना है, पीना है, कुछ अच्छा हेल्दी पीऊंगा, हेल्दी शेक वगैरह पीऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा और उसके बाद घर को चलूंगा ब्रो। बाकी बस यही है कि अपनी जान को यहाँ छोड़ने में थोड़ा तो दुख हो रहा है,
क्योंकि मेरा एक टुकड़ा है वो, मेरी जान है वो, मेरे से जुड़ी हुई है वो। हम टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और उसको मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। लाइक कि तुम अपनी बंदी को किसी और के घर में छोड़ के जा रहे हो, वैसी फीलिंग मुझे इस टाइम पे आ रही है। वो बंदी से बढ़ के है, मेरी कोई बंदी नहीं है, मेरे लिए मेरी बाइक ही मेरी बंदी है। हाँ, किसी अंधेरी गुफा में छोड़ के जा रहा हूँ अकेले, और आज तो खैर मैकेनिक भी नहीं है, तो आज मेरी बंदी बिल्कुल अकेले है यहाँ। क्या करूँ मैं? ठीक है भाई, जो भी है देखते हैं आगे क्या सीन्स होते हैं। असीम शक्तियों के साथ असीम जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो भाई मेरी गाड़ी की स्थिति देख के आप समझ रहे होगे कि किसी कारणवश ही खुली है। वो कारण क्या है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो असीम शक्तियों के साथ आपको असीम जिम्मेदारियां मिलती हैं ना, जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो केवल आपके कंधे और आपके हाथों तक नहीं पड़ता, कभी कभार वो बोझ जो है जेब पे भी पड़ता है। जैसे आज आप गाड़ी खुली भी देख रहे हो, तो आज जो है ना, आज बोझ हमारे हाथों पे और हमारे कंधों पे नहीं है, आज हमें इसे राइड नहीं करना, बोझ है हमारी जेब पे। ये समझ लो कि ये जो चीजें निकली हुई है ना, ये फॉर द ऑडियंस हु डोंट नो अबाउट दिस थिंग, ये जो पूरा सेक्शन है, तो भाई ये है क्लच प्लेट्स। प्लेट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक प्लेट नहीं है, ये ना मल्टीपल प्लेट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा सेट आता है, एक कंप्लीट सेट, और इसके साथ बहुत सारे हब्स होते हैं साथ में, और आप और भी इसके पार्ट्स बता देते हैं, जो काफी सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, तो वो पूरा किट सेट बनता है। एंड जस्ट थिंक कि भाई कितने का पड़ता होगा? 10,000 ज्यादा बोल दिया मैंने हिमालयन या नॉर्मल बाइक्स चलाने वालों से, बट सुपर बाइक की बात चल रही है, तो 10,000, 15,000, 20,000, 27,000 से तो ऊपर नहीं जाएगा ना भाई। 27,000 निंजा 300 का जो क्लच किट है ना, वो पड़ती है। अब ये सोच लो कि ये Z900 है, तो इसकी कितने की पड़ेगी? अराउंड 40,000 रुपीज की भाई, 40,000 रुपीज। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे और भी चीजें मेरी ड्यू थी। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ब्रेक पैड्स फिनिश होने वाले थे, तो वो काम भी लगे हाथों इसी के साथ करवाना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये स्थिति आई गई है तो मैंने सोचा कि अब इसको एक साथ ही पूरा सिस्टम सेट बैठा दें, एक साथ ही सारी चीजें क्लियर करवा दें। पीछे का एक ब्रेक पैड, सिंगल ब्रेक पैड, आगे के डुअल ब्रेक पैड्स, क्लच किट जो हमारी 40,000 की पड़ रही है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग प्लस इंजन ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स, वो सब चेंज होना।